वेलकम एवरीबॉडी। आज जो वेक्टर डेरिवेटिव का एरियल वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी का किसको कहते हैं? वो एक ऑरिजिन होता है, रिफर टू ओ, मान लीजिए ये ऑरिजिन है, इसको नाम दिया है रिफर टू ये तो यहाँ से आपको एक जगह में यहाँ से एक पॉइंट होता है, इसका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट में यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट मूव कर रहा है ना, ऐसा तो मूव कर रहा है, घूर रहा है, ठीक है। मान लो उस टाइम बाद ये पी डैश पॉइंट में आ रहा है, और जब इसको इधर में आ रहा है, इसका मान लेता हूँ, उसका जो दूरी होता है आर प्लस डेल आर। इधर में दूरी मतलब क्या है, ओ पी इक्वल टू क्या है, आर डैश। ओ जहाँ पे ओ इज द बेस पॉइंट, अच्छा ओ पी डैश, इसका दूरी क्या है, आर प्लस डेल आर। जो इतना टाइम से जो एरिया यहाँ पे आ रहा है ना, एरिया इतना एरिया, इधर में इतना एरिया, ये होता है डेल ए, एरिया होता है डेल। तो क्या होगा कि यहाँ पे टी पॉइंट में तो क्या होगा, लिखा रेफर टू ओ इज द origin, P and P dash be the point, ठीक है। पॉइंट नहीं है, यहाँ पे लिखो पोजीशन, पोजीशन किसका, ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ऑफ ए मूविंग पॉइंट, इसका ना P and P dash be the position of a moving point at the time T and T plus del T respectively, यथाक्रम। और पोजीशन वेक्टर ऑफ P and P dash are R and R plus del R। तो ये जो एरिया जो हो रहा है कितना टाइम से, यहाँ पे टी टाइम में आया है, यहाँ से इतना तो जब जाता है डेल टी, तो ये जो एरिया बना है ये डेल टी में बना है ना, तो लिख दीजिए ले डेल ए बी द, अच्छा की डिस्क्राइब
describe by দুটা এরিয়া লিখি एरिया डिस्क्राइब बाय द टाइम डेल्टी टाइम में ये हुआ है एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल वी बी द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल जो पॉइंट जो पार्टिकल होता है ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी में और टी टाइम में डेल ई जगह में आया है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और टी प्लस डेल टी में टी डैश बिंदु में आया है जिसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर। तो यहाँ पे इतना दूरी कितना है डेल टी ठीक है रेफर टू ओ इज द ओरिजिन। अभी हम लोग क्या करेंगे तो डेल एरिया इक्वल टू क्या है डेल ए इक्वल टू क्या होगा एरिया इक्वल टू छोटा एरिया क्या होगा हाफ इंटू आर डॉट क्रॉस आर प्लस डेल आर क्योंकि यहाँ पे एरिया डेल है तो यहाँ पे टी जीरो डेल टी स्टैंड टू जीरो होता है ना तो क्या होगा यहाँ पे हाफ इंटू आर डॉट आर प्लस हाफ इंटू आर डॉट डेल आर। चलिए हाफ इंटू आर कॉस आर प्लस डेल आर इक्वल टू आर क्रॉस आर प्लस हाफ इंटू आर क्रॉस डेल आर क्रॉस आर इक्वल टू जीरो होता है सेम वेक्टर का जो क्रॉस होता है तो क्या होगा हाफ इंटू आर क्रॉस दिस इज द एरिया। अभी एरिया तो हो गया तो एरियल वेलोसिटी क्या है एरियल वेलोसिटी किसको कहते हैं डी ए बाई डी टी इसको टी सापेक्ष में जब एरियल डेल ए को डेरिवेटिव करें तो उसका क्या होता है एरियल वेलोसिटी बनता है ठीक है ये मिटाता हूँ एरियल वेलोसिटी क्या होगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा लिमिट डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव डेल टी टेंड टू जीरो डेल ए बाई डेल टी और यहाँ पे डी ए बाई डी तो डेल एल के बाई डेल टी जब डेल टी टेंड टू जीरो होगा तब क्या होगा लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो डेल ए इक्वल टू क्या है हाफ आर क्रॉस डेल आर और डेल टी हो गया दिस इक्वल टू लिमिट डेल टू टेंड टू जीरो
हाफ इंटू आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी। डी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो, हाफ इंटू, अच्छा यहाँ पे हाफ इंटू आर क्रॉस लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो बाई डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू हाफ आर क्रॉस, अच्छा ये क्या होगा डी आर बाई डी टी। देखिए डी आर बाई डी टी हमको पहले से पता है, फिजिक्स वालों जो हम लोग जब फिजिक्स में पढ़े थे, हाफ इंटू आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या है, वी होता है ना। पोजीशन वेक्टर के जब डी टी की सापेक्ष में जब डेरिवेटिव ये होता है, दिस इज द होता है एरियल वेलोसिटी, ये होता है हाफ इंटू आर क्रॉस वी, ये होता है एरियल वेलोसिटी का ठीक है। दिस इज द डिफाइन द एरियल वेलोसिटी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन करो, क्वेश्चन में डिफाइन द एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी हो गया। अभी ये क्वेश्चन आएगा, सो दैट दिखाओ जे एक्सेलरेशन मान त्वरण, एक्सेलरेशन वेक्टर, तो वेलोसिटी हो गया, अभी एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल लाइज इन द ऑस्किलेटिंग प्लेन। एक ऑस्किलेटिंग प्लेन के ऊपर एक मूविंग पार्टिकल, जब पार्टिकल एक जगह से अलग जगह मूव कर रहा है, उसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालो। ऑस्किलेटिंग प्लेन, दैट इज द प्लेन डिटरमाइंड बाई, ऑस्किलेटिंग प्लेन मतलब क्या है, ऑस्किलेटिंग प्लेन डिटरमाइंड बाई एन एंड पी। एन होगा, अच्छा एन एंड पी, एन एंड टी, ये होता है टेंजेंशियल और ये होता है नॉट, और एक बाइनोमियल सेकेंड फ्रेंड फार्मूला है ना। टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, उसी से आपको निकालना है ऑस्किलेटिंग प्लेन के ऊपर, क्योंकि ऑस्किलेटिंग प्लेन के ऊपर है। तो फाइंड द सो दैट द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल लाइज ऑन ऑस्किलेटिंग प्लेन के ऊपर, ऑस्किलेटिंग प्लेन के ऊपर आपको एक्सेलरेशन निकालना है मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल जब ऑस्किलेटिंग प्लेन होता है, इसका मतलब कि नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर से द्वारा आपको निकालना है ठीक है। देखिए कार कैसा होता है, अच्छा हमको क्या पता है, v इक्वल टू क्या है, डी आर बाई डी टी ठीक है। अच्छा डी आर बाई डी टी हमको लिख सकता हूँ ना, डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और डी आर बाई डी एस इक्वल टू क्या होता है, टी होता है।
टेकिंग द mod, टेक mod both sides, equal to this is the unit vector. अच्छा, मॉड ऑफ v वेक्टर जब होता है उसको मान लो मॉड ऑफ v इक्वल टू v, तो v इक्वल क्या होगा ds बाई dt। तो यहाँ पे दिस तो वेक्टर v इक्वल क्या होता है t इंटू ds बाई dt इक्वल v। देखिए ए भी होता है मॉड, ऊपर में वेक्टर नहीं रहेगा, ए होगा वेक्टर। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है एक्सेलरेशन, वही dv बाई dt होता है वेक्टर, और वेक्टर v इक्वल टू टी इंटू नॉर्मल v। क्या होगा टी डॉट, इसमें क्या होगा देखिए dt बाई dt इंटू v प्लस टी इंटू dv बाई dt। टी के तो टी सापेक्ष में डेरिवेटिव नहीं कर सकता ना, इसीलिए क्या होगा dt बाई ds इंटू ds बाई dt इंटू v प्लस इंटू dv बाई dt क्या होगा, ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि dv बाई दिस इक्वल टू क्या होता है के एन होता है स्टैंडर्ड फार्मूला एस एफ फार्मूला, और डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या है डी एस बाई डी टी इक्वल टू नॉर्मल ही, इसका मतलब डी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी वी बाई डी टी। तो लास्टली क्या आया ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू के एन इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर होता है के, और रो इक्वल टू क्या है होता है के इक्वल टू क्या होता है 1 बाई रो होता है ना, तो क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा, इसको आगे लिखिए टी इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी स्क्वायर बाई के इक्वल टू क्या है 1 बाई रो और यहाँ पे एन। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू टी इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी स्क्वायर बाई रो इक्वल इंटू एम। देखिए कैसे होता है v इक्वल दिया, लेकिन ए भी होता है मॉड v, और ए भी होगा देखिए इसमें मॉड v, इसका डेरिवेटिव इस वेक्टर जब ये हुआ ना, ये होता है वेक्टर, इसका जो मॉड लेता हूँ मॉड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए और नोट करिए।
देखिए ऑस्किलेटिंग प्लेन में क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या है, टी और एन के ऊपर निर्भर करता है ना, टेंजेंशियल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। तो दिस एक्सीलरेशन हम लोग ऑस्किलेटिंग प्लेन क्यों कहते हैं, देखिए एक्सीलरेशन जब होगा ना तब ये टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर होता ना, तो नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर में दोनों का ऊपर एक्सीलरेशन निकलता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर कौन सा प्लेन निर्भर करता है, ऑस्किलेटिंग प्लेन, ऑस्किलेटिंग ऑस्किलेटिंग प्लेन। ठीक है, आज तक यही, नेक्स्ट दिन हम लोग और अच्छा यहाँ पे लिखना है, इसमें तो हो गया, लिखना है कैसे लिखना और लिख देता हूँ आपको। दिस इक्वेशन shows that, क्या इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन shows that acceleration vector lies on the plane determined by T and A, that is oscillating plane। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।